गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। तो करो तो बावड़ो, दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को यह सत्संग सुनने को उपलब्ध हुआ। धन्य भाग है पुण्यात्माओं आपके। आपका इस समय में मानव शरीर है, जिस समय में परमात्मा ने इस सत्य भक्ति का प्रचार सार्वजनिक करना था, अभी तक काल भगवान ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन के द्वारा फैलाया गया अज्ञान, आध्यात्मिक अज्ञान पूरे मानव समाज में परिपूर्ण कर दिया गया। उस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं आकर के इस यथार्थ आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का प्रचार किया। वो परमात्मा ऐसा ही करते हैं। पवित्र वेदों में परमात्मा के गुणों का व्याख्यान है। पवित्र वेद यही बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा वो कबीर देव है। हम उसको कबीर परमात्मा कबीर साहब अल्लाहू अकबर कहते हैं, भाषा भिन्न होने के कारण। और वो सतलोक में रहता है। सतलोक वो स्थान है जिसको गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वत स्थानम, शाश्वतम स्थानम यानी शाश्वत स्थान, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। वो परमात्मा हम सभी के पिता जनक उस सतलोक में रहते हैं, शाश्वत स्थान में रहते हैं, और हम भी सभी वहीं रहा करते थे। ये पृथ्वी एक पुनिशमेंट प्लेस है, एक कारागार है, ये एक जेल है। इस जेल से छूटने की जो नियम थे वो हमसे गुप्त कर दिए गए। उन नियमों को, उस विधि को जिससे हम इस पृथ्वी लोक पर भोग रहे कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस जेल से छुटकारा पा सकते हैं, वह नियम और वो तत्व ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर के हमें बताया। जिस सुख को हम छोड़ आए सतलोक में, उसको हम यहां इस जेल में ढूंढ रहे हैं।
जो सुख एक प्राणी को स्वतंत्र घूमते हुए अपने दैनिक कार्य में होता है वो जेल में कभी नहीं हो सकता, वो सुविधाएं हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार ये पूरी पृथ्वी 21 ब्रह्मांड समेत समझो ये काल भगवान की जेल है, और इस जेल से निकले बिना हम सुखी नहीं हो सकते। हम अपने एक अपराध के कारण इस काल की जेल में फंस गए। पुण्यात्माओं, हम सतलोक में रहा करते थे, ये बात आप कैसे समझ मावा नहीं जल्दी सी, क्योंकि आपने अभी तक स्वर्ग सुना है कि प्राणी स्वर्ग में चला गया, स्वर्गवासी हो गया, इनका घर स्वर्ग बन गया। ये स्वर्ग इस पृथ्वी, इस काल का एक भयंकर जाल है। सबसे बड़ा धोखा है जो स्वर्ग है, वो एक रेस्टोरेंट है, होटल है, और होटल के अंदर धनी व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं जिनकी जेब मोटी हो, और फिर उसी जेब से वो अपना खर्चा करके कुछ अन्य सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनकी कमाई नष्ट हो जाती है। तो पुण्यात्माओं, आप तक आप जी ने ये स्वर्ग ही सुना है। ऐसे असंख्यों स्वर्गों में भी सुख नहीं हो सकता जो सतलोक में है। वास्तविक स्वर्ग वो है, उसकी जानकारी आप जी को थी नहीं, और अज्ञानता के कारण कुछ व्यक्तियों ने इस जन्म मरण को अटल मान लिया कि ये समाप्त कभी नहीं हो सकता और ये अनिवार्य है। तो इस तरह की जो लोकवेद दंत कथा हमें सुनाई गई थी वो बिल्कुल अज्ञान था। उन महापुरुषों को तत्व ज्ञान कतई नहीं था। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। ऐसा ही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और अच्छी आत्माओं को वहां से गति करके आता है, अपने रूप को सरल कर लेता है। क्योंकि परमात्मा सतलोक में एक बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर विराजमान है, जैसे राजा लोग बैठते हैं। सिर पे मुकुट है, श्वेत छत्र है, बहुत बड़ा महल है मालिक का, उसका एक गुम्बज टाइप बना हुआ है। तो वहां परमात्मा विराजमान है। उनके उस वहां मनुष्य सदृश शरीर है और परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, पलस में करोड़ चंद्रमा, इन दोनों का मिला जुला प्रकाश भी परमात्मा के एक रोमकूप यानी एक बाल की रोशनी से, रोमकूप तो बाल के छिद्र को कहते हैं, तो उस परमात्मा के बाल के छिद्र के बराबर भी एक, ये इतना प्रकाश नहीं है, इतना तेजो में शरीर है परमात्मा का। इसलिए वेदों में उसे अग्नि तनु असी कहा है। अग्नि माने उस तेजो में शरीर युक्त परमेश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। तो उस रूप को हल्का करके आते हैं। यदि उसी शोभा में, उसी प्रकाश युक्त शरीर से यहां आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि उनको देख नहीं सकती, उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा अपने शरीर की रोशनी को हल्का, नूर को हल्का करके आते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।